नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां हुआ सी न्यूज़ भारत की खबर का असर, कहां लोगों को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ, कहां आम्रपाली दुबे ने निरहुआ की जीत की कामना की, कहां मुख्यमंत्री सामूहिक योजना का हुआ आयोजन और कहां मतदान कराने के लिए रवाना हुआ दल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला फिरोजाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज और अग्निवीर प्रदर्शन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी फिरोजाबाद द्वारा जानकारी भी साझा की गई है। उठा रही है। देखिए, फिरोजाबाद एक संवेदनशील जनपद है और इसको देखते हुए हमेशा हमारा जो है सुरक्षा जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है। संवाद अपनी जगह पे संवाद तो हम करते ही हैं, बट सुरक्षा भी टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो इसमें हमारी आईटीबीपी की एक कंपनी और पीएससी की कंपनी यहाँ पे लगी रहेगी। इसके अलावा हाईवे पर भी कल सुरक्षा हमारी रहेगी। जैसे पिछले जुम्मे में हमने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका खींचा था, जिसमें पुलिस और पब्लिक दोनों का सहयोग था, जिसमें उलेमा, पार्षद सभी लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टी सभी ने ड्यूटी लगाई थी, अपने ड्यूटी चार्ट्स निकाले थे, हमने भी अपने ड्यूटी चार्ट्स निकाले थे। इस तरह से एक पब्लिक पुलिस का सहयोग करके जो यहाँ पर एक अच्छी मिसाल दी गई, उसी तरह से ड्यूटी चार्ट्स रहेंगे। जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। हमारा आज रूट मार्च, आप फ्लैग मार्च देख रहे हैं, डीएम साहब के साथ फ्लैग मार्च हुआ है पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और आगे भी ये जो चीज़ है उसको हम लोग जारी रखेंगे। अग्निवीर में भी हमारा जो है पूरा फोकस है और इस तरफ में जो हमारा जुम्मे वाला है इसमें भी फोकस है। सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं, बट एट द सेम टाइम जो है हमारा संवाद जगह जगह हुआ है, फैक्ट्री वर्कर सभी से हुआ है, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेगी। सर, बिहार में और उत्तर प्रदेश में ऐसे इनपुट्स आए थे अग्निवीर के नाम पे, जो क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बच्चों को भड़काया था। क्या फिरोजाबाद जनपद में भी कुछ एहतियात बरता जा रहा है? देखिए, फिरोजाबाद में मूलतः पूरा चीज़ सभी कुछ शांतिपूर्ण रहा है और इसमें एक एफआईआर भी हमने लॉन्च की थी, जिसमें हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके विद एविडेंसेस जो है लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो हम ये देख रहे हैं कि कुछ जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग भी कई इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, उन पर हमारी खास तौर से नज़र है। कोचिंग जितने संचालक हैं उनसे डीएम साहब की और मेरी खुद की मीटिंग हो चुकी है, दो बार मीटिंग हो चुकी है और उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा चुकी है। बाकी हम लोग चौकस हैं, जो हमारा सूचना तंत्र है वो भी एक्टिव है, जो हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस वो भी हम एक्टिव हैं। सभी लोग चीज़ों पर नज़र बना के रखें, पर ओवरऑल शहर में शांति बनाने के लिए फिरोजाबाद पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां जमनिया क्षेत्र अधिकारी हितेंद्र कृष्ण की मौजूदगी में जमनिया की कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह ने माया फोर्स के साथ तहसील मुख्यालय से होते हुए पांडे मोड़, तिराहा सहित नगर के कस्बा बाजार में पैदल भ्रमण कर रूट मार्च किया तथा आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की तलाशी ली। वहीं रूट मार्च के दौरान सीओ हितेंद्र कृष्ण और इंस्पेक्टर वंदना सिंह ने बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे लोगों को यातायात नियम का पाठ पढ़ाकर आगे से हेलमेट लगाकर चलाने की शर्त पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। भोजपुरी सिने जगत की मशहूर नायिका आम्रपाली दुबे आजमगढ़ मतदान के बाद गुरुवार को सिद्धपीठ विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करने पहुंची तथा मां विंध्यवासिनी से भोजपुरी जगत के सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत के लिए मंगल कामना भी की। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी की आरती करने के उपरांत मां को चुनरी चढ़ाई तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से आजमगढ़ में कमल खिलेगा और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत होगी। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा दिनेश लाल पर बनी रहेगी, ये हमारी मां विंध्यवासिनी से मंगल कामना है। माता रानी के गर्भगृह में मौजूद पांडा समाज ने आम्रपाली को प्रसाद स्वरूप माता की चुनरी भेंट की। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 25 जून को होने वाले प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 2000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के दल मतदान केंद्र को कलेक्टर सीहोर ने रवाना कर दिया। मतदान दल के प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिया। जनपद पंचायत सीहोर की 154 ग्राम पंचायतों के 411 मतदान केंद्र के लिए चुनाव सामग्री का वितरण सीहोर कलेक्टर द्वारा किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में सीहोर जनपद के लिए मतदान 25 जून को होना है।
बता दें कि 25 जून को होने वाले मतदान के लिए जिला मुख्यालय स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण करके रवाना कर दिया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। एक पीड़ित महिला जो कि 1 अप्रैल से लगातार थाना एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटती हुई नजर आ रही। इस महिला ने पुलिस विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। पूरा मामला बता दें कि बरसाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का है। महिला के द्वारा थाना बरसाने में 1 अप्रैल को अपनी जेठ के खिलाफ छेड़खानी करने के विरोध पर मारपीट की प्रार्थना पत्र थाना बरसाना में दिया गया था, लेकिन इस महिला का शिकायत पत्र पुलिस विभाग द्वारा ले तो लिया गया पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये महिला अपने चोटों के निशान थाना बरसाना पुलिस को दिखाती रही पर थाना बरसाना द्वारा कोई भी चिकित्सक प्रशिक्षण तक नहीं कराया गया। वहीं जब इसकी सूचना इसके जेठ एवं उसके परिवार को लगी तो महिला पर दबाव बनाने की नीयत से धमकियां देने लगी। वहीं महिला लगातार न्याय के लिए भटक रही है। इस महिला ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि यदि उसके साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार मथुरा पुलिस ही होगी। मैं 1 तारीख को थाना गई थी। मेरे साथ मारपीट और मतलब छेड़खानी के घटना को इल्जाम दिया गया था। मेरी तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर दूसरी बार कौन लोग हैं वो मेरे जेठ, उनके बच्चे, बीवी, वो सारे लोग हैं। मारपीट भी करके गए और छेड़खानी भी हुई मेरे साथ में, और वो मतलब गलत नीयत से भी देखते हैं मेरी तरफ। उसके बाद 2 तारीख को फिर मेरे साथ घटना हुई। फिर भी मैं थाने में गई, वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैं ऊपर वहाँ भी गई थी, ऊपर अधिकारियों के पास भी गई थी। जो मैंने रिपोर्ट अपनी 18 तारीख को दी थी इसी को, और उसमें अभी कोई ऑप्शन नहीं उठाया गया है। और मतलब मेरे जेठ और उनके बच्चे द्वारा हमें रोज जान से मारने की धमकी दी जा रही है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत होली वाली गली गौरिया मठ के पीछे का है, जहां 11,000 वोल्टेज की लाइन की पोल में अचानक करंट आने के कारण वहां खड़े 2 घरेलू पशुओं की जान चली गई। बता दें कि पूरा मामला हाई वोल्टेज लाइन के पोल को एक बंदर ने हिला दिया था, जिसके बाद का है। बता दें पोल पर लगी लाइन में इंसुलेटर टूट गया, जिसके कारण पूरे खंभे में हाई वोल्टेज करंट फैल गया। वहीं 2 पशुओं की जान चली गई। पशु मालिक ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते मेरे पशुओं की जान गई है, जिसके कारण मुझे काफी नुकसान हुआ है। ये भी बता दें कि कुछ दिन बाद गोवर्धन में राजकीय मेला गुरु पूर्णिमा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लाखों करोड़ों की भीड़ गोवर्धन अपनी परिक्रमा एवं दर्शन के लिए पहुंचेगी। यदि इस प्रकार की घटना परिक्रमा मार्ग पर होती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार, ये बड़ा मामला है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। यहाँ पे क्या घटना हुई थी अभी? ऊपर से तार टूटा है, टूटा है, वो चिड़िया गिरी है वहाँ पे, वो है का इंसुलेटर। हाँ, फिर वो गिर गया है, उसको करंट नीचे रास्ता में आ गया है। फिर उससे क्या सब लेकर के आए, रास्ता जाम हो गई है यहाँ पर, और हमें आँच लग गई है नीचे। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत है, भैंस अब दूध नहीं देगी, नुकसान तो बहुत है इसमें। तो क्या क्या मर गए हैं आपके? एक बचिया है, एक पड़िया है। तो इसकी शिकायत आपने उसको विद्युत विभाग को की होगी? बिजली वाले को की नहीं, बिजली विभाग को भी करिए। तो मौके पे पहुंच गए थे? यही तो मथुरा बोलो है, मौके पे आए हैं, देख लो, जोड़ के आए। फिर तो जय यहाँ नहीं रहता? यहाँ नहीं है यही, कोई दोस्त की वो है, वो कहिए कर्मचारी को। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा। टेम्पो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए लोग वृंदावन के रहने वाले, जो कि पवन से मथुरा अपनी बाइक सही कराने आ रहे थे, तभी जयसिंहपुरा के समीप अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं हादसे की सूचना लगते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। एक्सीडेंट करने के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस और टेम्पो चालक की जांच में जुट गई। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट
कैसे हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किसने टक्कर मारा? वृंदावन से मथुरा के लिए आ रहे थे गाड़ी सही कराने के लिए, और टेम्पो वाले ने ओवरटेक करके मार दिया। टेम्पो वाला पकड़ा गया या भाग गया? भाग गया। हम तो गिर गए ना दोनों। कितने लोग सवार थे आप लोग? 2 जने थे हम। कहाँ पर हुआ है ये एक्सीडेंट? जी और नहीं, जैसिनपुरा पर। जैसिनपुरा पे हुआ है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? काशीराम कॉलोनी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी व पेंशनर्स की बिजली सप्लाई को लेकर बड़ा बदलाव। अब सभी को बिजली का बिल चुकाना होगा। इस संबंध में मथुरा विद्युत पेंशनर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मथुरा विद्युत पेंशनर अधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मथुरा विद्युत पेंशनर अध्यक्ष SP चतुर्वेदी ने बताया, पूरे राज्य में केंद्रीय वाहन पर विद्युत कर्मचारी एवं विद्युत पेंशनरों को कम रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उसको लेकर अटल जी का बयान आया है। मंत्री को किसी ने अवगत कराया कि पेंशनरों को विद्युत कर्मचारियों को फ्री बिजली मिल रही है। इसमें मंत्री का बयान आया है। अब पेंशनरों एवं बिजली कर्मचारियों की बिजली का बिल खत्म किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जा रहा है। अब सभी को पैसे देने होंगे। क्या नाम है आपका? SP चतुर्वेदी, अध्यक्ष विद्युत पेंशनर परिषद मथुरा। आज ये में उपसा है, क्या आपने क्या किया? आज पूरे राज्य में केंद्रीय आह्वान पर जो विद्युत पेंशनर्स और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली की सुविधा कंसेशनल रेट पर दी जा रही है, उसके बारे में मंत्री महोदय को ये अवगत कराया गया है कि इनको फ्री बिजली दी जा रही है। तो उसी ज्ञापन दिया गया यहाँ पर कि हमको बिजली एक्ट के तहत जो एक्ट बना हुआ है उसमें LMB 10 के माध्यम से बिजली की कंसेशनल रेट पर बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और ये उसमें तय है कि जब भी हमने आंदोलन करने की कोशिश की है, हमको इस बात के लिए सत्यापित किया गया है, आश्वासन दिया गया है राइटिंग में कि ये सुविधा आपसे कभी भी नहीं ली जाएगी। इसीलिए जो चूँकि मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया, वक्तव्य आया, उसके विरोध में ये हमने ज्ञापन मंत्री महोदय के लिए दिया। क्या आश्वासन दिया गया? ज्ञापन दे दिया, मंत्री महोदय तक तो पहुँचेगा। जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उनके साथ बात करके जो भी होगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग व्यक्ति ने जिलाधिकारी से की इलेक्ट्रिक साइकिल की मांग। दिव्यांग अशरफ का कहना है कि 5 साल पहले मिली साइकिल अब टूट चुकी है, वेल्डिंग कराकर चलना पड़ रहा है। दिव्यांग का कहना है कि अब उससे ये साइकिल खींची नहीं जाती है। भूतेश्वर क्षेत्र के बाकाजियान के रहने वाले दिव्यांग अशरफ अपनी टूटी साइकिल को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अशरफ। कहाँ के रहने वाले हो? बूतसर काजियान बाग। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, मैं काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजभवन के मेरी कोई सुनता नहीं है। क्या क्या मामला है? मामला ये है, इसको 5 साल से खींच रहा हूँ। 5 साल हो गई, जो टूट गई है, इसके पैप ना गल गए हैं। तो इसमें बेल्डिंग करा रखी है और इसमें लाल टेप सा लग रहा है और नई सी लग रही है टेप देख के। तो हाँ, तो इसके टेप है, तुम फटा के देखेंगे ना तो इसमें बेल्डिंग हो रहा है। हाँ, तो इसको 5 साल हो गई घसते मेरी कोई सुनता नहीं है। कहाँ से मिली थी? जी मिली थी राजभवन से। तो इसको 5 साल हो गई। 5 साल से 5 साल तो खींचते हो गए। उसको बैटरी वाली अब ये टूट गई है। हाँ, टूट गई है केवल। तो अब क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ बैटरी वाली गाड़ी मुझको मिलनी चाहिए। मैं काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, 5 साल हो गए घसते इसको। अधिकारियों से मिल रहे हो? क्या कह रहे हो? अधिकारी मेरी कोई सुनता नहीं है। आएगी जब मिलेगी, सुनेंगे तुम्हारे फार्म जमा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। चला नहीं पा रहे हो? हाँ, चढ़ाई पे केवल करी पुल पड़ता है, चढ़ाई पड़ती है तो करना पड़ जाता है। कैसे मुझे धक्का पलक बातों में आदमियों से, और मेरे हाथ दुख जाते हैं। मैं केवल बूते सिर से आता हूँ। मच्छी वाला फाटक नहीं है पुल, तो इस पर करनी पड़ जाती है। कैसे ना तो आदमी धक्का लगाते हैं जब चलती है। बैटरी वाली साइकिल की मांग कर रहे हो? हाँ, मांग कर रहा हूँ मैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
महिला के मकान को जेसीबी मशीन से गिराने की धमकी मिल रही है। बता दें कि जनपद अंबेडकर नगर के भीटी तहसील क्षेत्र अंतर्गत भीटी ग्राम सभा का मामला है, जहां पीड़िता सरोज देवी का कहना है कि करीब 20 वर्षों से मकान बनाकर वो रह रही हैं। गांव के युवक के द्वारा जबरन बने मकान को जेसीबी मशीन से गिराने की बात की जा रही, जबकि 19 जून को 10 से 15 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने घर में सो रही पीड़िता के बाल पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर भी निकाल दिया था तथा घर में रखे 5000 रुपए लेकर भाग गए थे। पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत भीटी थाने और तहसील भीटी में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आपका नाम क्या है? सरोजा देवी। क्या मैटर है? हमारा मैटर यह है कि हम 20-25 साल से रहा थे और जौन बाटा है हमका धमकी देते हैं, कहते हैं हमारा पट्टा है। और कौन देता है धमकी? अरविंद धुरिया। और जौन बाटे 24 तारीख के जबरदस्ती न पावे कहते हैं। हम तहसील में और थाना पे एप्लीकेशन दे है और कौनो सुनवाई नहीं। जबरदस्ती जौन बाटे हमार हाथ पकड़ गए, खींच के ठेल देने, ऐंठ देने। मकान तो बना बाटे हमार सास ससुर बनाए रहे हैं कि बहुत कितना साल हो गए? अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देने के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई, पीड़िता मुख्यमंत्री से लगाएगी न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करे, पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। थाने पर दिए गए तहरीर में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल थाने के 2 सिपाहियों ने 2 आरोपियों को पकड़कर शांति भंग में चालान कर मामले की तफ्तीश करने का पूरा दिखावा किया। मामला भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है। वहीं पीड़िता मुख्यमंत्री दरबार में न्याय की गुहार लगाने की बात कह रही है। थाना भीटी अम्बेडकर नगर। क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं नाच देखने गई थी, वहाँ मतलब प्रोग्राम था, वहाँ पर मतलब डांस का प्रोग्राम था, वहाँ देखने मतलब सब लोग गए थे, हम भी गए थे वहाँ। मतलब शशि कपूर का भाई 3 मेरे साथ छेड़खानी किए शराब के नशे में। हम मुझे ज़बरदस्ती खींच कर लेकर स्टेज पे नाचने के लिए मेरे कंधे पे मेरे मतलब छेड़खानी किए। मैं अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस ने खेतों से लोहे के एंगल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला बेमित्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम कुसमी का है। कुसमी के किसान के खेतों में लगाए गए 40 नग लोहे के एंगल को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में पूरी कार्रवाई ली। वहीं गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए थाने ले आकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने एंगल चोरी करने की बात स्वीकारी। आरोपी कहाँ के हैं, कितने आरोपी कहाँ से लाए थे? कुछ दिन पूर्व बेमेतरा थाना क्षेत्र के गांव कुसमी बहरा में किसान के खेत में लगे एंगल को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर विधिवत कार्रवाई कर उसकी पतासाजी में पुलिस टीम लगी हुई थी। और ये चारों आरोपी कुसमी बहरा के ही पारधी हैं, जो पतासाजी के दौरान पता चला कि इनके द्वारा एंगल चोरी किया गया था, जिसे पकड़कर जुडिशियल रिमांड लेकर न्यायालय भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जुमे के दृष्टिगत शहर कोतवाली ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पैदल गश्त किया, सुरक्षा का जायजा लिया। बता दें कि भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद कई जगहों पर जुमे के दिन प्रदर्शन किए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए एसपी प्रशांत वर्मा ने जनपदीय पुलिस को जुमे के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मांडवी तहसील के वीरपौर गांव के प्राइमरी स्कूल में कल रात पहली बारिश से पानी भर गया। सरकार द्वारा तारीख 23 जून से लेकर 25 जून तक स्कूल प्रवेश समारोह के रूप में मनाने की बात कही गई थी, लेकिन मांडवी के वीरपौर गांव की प्राथमिक स्कूल में दाखिले के पहले ही दिन छात्रों को परेशानी हुई। तहसील पंचायत के शिक्षा समिति की देखरेख में चलने वाला ये प्राथमिक विद्यालय पानी के निपटान के लिए सीवरेज सिस्टम की कमी के कारण वर्षों से हर मानसून में इस स्थिति का सामना कर
रहा है। स्थानीय लोगों और हर स्तर पर नेताओं की बार बार शिकायत के बावजूद भी व्यवस्था और प्रशासन लगातार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी देसाई ने कहा, ये पहली बार है जब मुझे मीडिया के माध्यम से इस बारे में सूचित किया गया है। इसीलिए उन्होंने पूरे मामले की जांच कर 2-4 दिन में उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।